प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 20 मार्च 2025, दिन गुरुवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। तो आइए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय हड़ताल तय, निपटा ले जरूरी काम। देश भर के बैंक कर्मी 24 और 25 मार्च को हड़ताल पर रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर इस हड़ताल का आह्वान किया है। उत्तराखंड के बैंक कर्मचारी भी इस हड़ताल का समर्थन करेंगे। यूनियन के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन ने बताया कि 5 दिवसीय बैंकिंग, रिक्त पदों पर भर्ती और लंबित मुद्दों के समाधान की मांग की जा रही है। देश भर में करीब 1,40,000 बैंक पद खाली है, जिनमें से उत्तराखंड में लगभग 7% पद रिक्त है। यूनियन ने मांग की है कि बैंकिंग क्षेत्र में भी 5 दिवसीय कार्य प्रणाली लागू की जाए। सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारी लंबे समय से इस मांग को लेकर आंदोलनरत है। सरकार की अनदेखी के कारण हड़ताल का फैसला लिया गया है। श्री झंडे जी का हुआ आरोहण, आस्था के सैलाब से गूंजा दरबार साहिब। देहरादून में श्री झंडे जी के आरोहण के साथ ही झंडा मेला शुरू हो गया है। श्री महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में श्री झंडे जी का आरोहण हुआ। सुबह 7 बजे श्री झंडे जी को उतारने की प्रक्रिया शुरू हुई और दोपहर 2 बजे आरोहण हुआ। संगत भक्ति में डूबी रही और जयकारों से दरबार साहिब गूंज उठा। सहारनपुर चौक से झंडा बाजार तक भक्तों का सैलाब उमड़ा। पुलिस ने झंडा बाजार और सहारनपुर चौक पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की आवाजाही रोक दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये मेला हमारी सांस्कृतिक विरासत और आपसी सौहार्द का प्रतीक है। श्री गुरु राम राय महाराज की शिक्षाएं आज के समय में और भी प्रासंगिक है। श्रीदेव सुमन विवि की मान्यता पर सवाल, छात्रों के भविष्य पर खतरा। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की मान्यता प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। एक प्राइवेट कॉलेज ने आरटीआई के तहत खुलासा किया है कि उसे 6 साल से मान्यता पत्र जारी नहीं किया गया है। राज्य सूचना आयोग ने इस पर नाराजगी जताते हुए पूछा है कि बिना मान्यता के दाखिले और डिग्री कैसे जारी की गई। आयोग ने विश्वविद्यालय से सभी संबद्ध कॉलेजों की मान्यता और संबद्धता की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विश्वविद्यालय कुलसचिव को आदेश दिया गया है कि 2019 के बाद किन किन कॉलेजों को मान्यता दी गई है, इसकी जानकारी दी जाए। इस आदेश की प्रति कुलपति को भी भेजी गई है। मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। हजारों छात्रों का भविष्य इस मामले से जुड़ा है। धामी सरकार के 3 साल पूरे, जिला मुख्यालयों में होगा जश्न। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 22 से 25 मार्च तक जिला मुख्यालयों में बहुउद्देशीय और चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे। मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविरों में जन सेवा थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। 22 मार्च को अल्मोड़ा और 23 मार्च को देहरादून में मुख्य कार्यक्रम होंगे। जिन जिलों में प्रभारी मंत्री उपलब्ध नहीं होंगे, वहां सांसद अध्यक्षता करेंगे। शिविरों में निःशुल्क जांच और दवाएं दी जाएंगी। 24 से 30 मार्च तक विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर भी शिविर लगाए जाएंगे। मुख्य सचिव ने कार्यक्रमों की सफलता के लिए जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों पर संशय बरकरार, छात्रों और शिक्षकों में असमंजस। प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर असमंजस बना हुआ है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि विद्यालयों के बोर्ड, शिक्षकों की नियुक्ति और अन्य व्यवस्थाओं पर निर्णय के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रदेश के 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्ध किया गया था। हालांकि परीक्षा परिणामों में गिरावट के बाद इन्हें उत्तराखंड बोर्ड से जोड़ने की मांग उठ रही है। शिक्षकों की नियुक्ति और चयन प्रक्रिया को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों को समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी और नई व्यवस्था जल्द ही स्पष्ट की जाएगी। बिजली बिल जमा करने का सुनहरा मौका, रविवार को भी खुलेंगे बिलिंग काउंटर। अब प्रदेश भर में बिजली के बिलिंग काउंटर रविवार को भी खुले रहेंगे। यूपीसीएल ने राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए ये निर्णय लिया है। अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि राजस्व वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सरकारी विभागों के बकाया बिजली बिल भी जल्द जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अपने बकाया बिल जल्द जमा करें। भुगतान न करने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई है। अधिकारी प्रदेश भर से वसूली की रिपोर्ट ले रहे हैं। इस अभियान के तहत सभी बिलिंग काउंटर अब हर दिन खुले रहेंगे।
देहरादून पुलिस ने हत्थे चढ़ा शातिर ठग, विधानसभा में नौकरी के नाम पर की लाखों की ठगी। देहरादून पुलिस ने विधानसभा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी विनय भट्ट को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने साथी रविकांता शर्मा के साथ मिलकर कई लोगों से लाखों रुपए ऐंठे थे। पुलिस के अनुसार आरोपी ने फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाकर सोनल भट्ट से 6 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने पहले ही रविकांता शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि विनय भट्ट फरार था। 19 मार्च को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पटेल नगर से उसे गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ देहरादून सहित अन्य जिलों में धोखाधड़ी के 6 मामले दर्ज है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और अन्य मामलों की जांच जारी है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2025 11 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करेंगे 4500 शिक्षक। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 29 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 4500 शिक्षक 11 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करेंगे। इस बार उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब अंकों को मूल्यांकन केंद्र से ही ऑनलाइन फीड किया जाएगा, जिससे रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया तेज होगी। 21 फरवरी से 11 मार्च तक बोर्ड परीक्षाएं आयोजित हुई थी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इससे रिजल्ट में गड़बड़ी की संभावना कम होगी और परिणाम समय पर घोषित किए जाएंगे। उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल तेज, पीएम मोदी से मिले राज्यपाल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात 19 मार्च को दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास पर हुई। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड के डिजिटल और टेक्नोलॉजी नवाचार से जुड़ा गवर्नर डिजिटल हब भेंट किया। इसके साथ ही उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर आधारित आई संचालित चैट बोर्ड इंटरनल गुरु का ब्रोशर भी सौंपा। इस मुलाकात के बाद उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई है। कई विधायक और मंत्री दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में कैबिनेट विस्तार की संभावना जताई जा रही है। सैलानियों के लिए खुशखबरी, जल्द जंगल सफारी से क्रोकोडाइल के वासस्थल का कर सकेंगे दीदार। उत्तराखंड सरकार पर्यटकों के लिए नई सौगात लेकर आ रही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने कुमाऊं मंडल के अन्य क्षेत्रों में भी जंगल सफारी शुरू करने का निर्णय लिया है। तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ हिमांशु बागड़ी ने बताया कि सुरई रेंज के ककरौली वन क्षेत्र में 35 किलोमीटर के दायरे में सफारी की योजना है। ककरौली क्षेत्र में क्रोकोडाइल का प्राकृतिक वासस्थल है, जहां पर्यटक इनका दीदार कर सकेंगे। सफारी के संचालन से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली से खटीमा की दूरी 290 किलोमीटर, देहरादून से 280 किलोमीटर और जिम कॉर्बेट से 80 किलोमीटर है। सफारी जोन 15 अप्रैल से खुलेगा और स्थानीय लोग अपनी जिप्सी पंजीकृत करा सकेंगे। हल्द्वानी में दौड़ेंगी सिटी बसें। 21 जून से 6 रूटों पर मिलेगी सुविधा। हल्द्वानी में यात्रियों की सुविधा के लिए 21 जून से सिटी बसों का संचालन शुरू होगा। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि सिटी बसों के लिए 6 रूट तय किए गए हैं। रूटों में रानीबाग से रोडवेज बस स्टैंड, स्टेडियम रोड, मुखानी, कुसुमखेड़ा, फतेहपुर और लामा चौड़ शामिल हैं। सभी बसें पर्यावरण के अनुकूल सीएनजी या बीएसवीआई पर आधारित होंगी, जिससे प्रदूषण कम होगा। बसों में महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष प्रावधान होंगे। बसों में सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस और रूट नंबर बड़े अक्षरों में अंकित होंगे। बस संचालन से छात्रों और नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिलेगा और शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। अवैध मदरसों पर कार्रवाई से गरमाई राजनीति, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। उत्तराखंड सरकार ने अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बीते 15 दिनों में प्रशासन ने 80 से अधिक अवैध मदरसों को सील किया है। कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम मुद्दा उछाल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार बेरोजगारी जैसे मुद्दों से बचने के लिए ये कदम उठा रही है। वहीं बीजेपी नेता मनवीर सिंह ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस को पेट में दर्द क्यों हो रहा है। सरकार पहले भी लैंड जिहाद के तहत अवैध मजारों को हटाने का आदेश दे चुकी है। अब तक प्रदेश में 400 से अधिक मजारें हटाई जा चुकी है। हेपेटाइटिस के 5 प्रकार है खतरनाक, नजरअंदाज करने पर जानलेवा हो सकते हैं।
हेपेटाइटिस के पांचों प्रकार बेहद खतरनाक हैं। दून अस्पताल में हर सप्ताह हेपेटाइटिस से पीड़ित करीब 40 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे चिकित्सक चिंतित हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई के लक्षण शुरुआत में एक जैसे होते हैं। डॉक्टर अंकुर पांडे के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी को अत्यधिक खतरनाक माना जाता है, जबकि हेपेटाइटिस ए, डी और ई वायरल हेपेटाइटिस की श्रेणी में आते हैं। नजरअंदाज करने पर ये भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। चिकित्सकों ने लोगों को शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज न करने की सलाह दी है। इसके लक्षणों में आंखों और त्वचा का पीला पड़ना, भूख न लगना, उल्टी और थकान शामिल है। सही समय पर इलाज से ही इससे बचा जा सकता है। पुरोहितों को विवाह संस्कार का प्रशिक्षण, मंत्रों की शुद्धता से होगा गठबंधन मजबूत। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा विभाग ने पुरोहितों को विवाह संस्कार का प्रशिक्षण देने की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत जागेश्वर धाम से की गई है, जहां 2 दिवसीय कार्यशाला में 100 से अधिक पुरोहितों को प्रशिक्षण दिया गया। अकादमी के सचिव डॉक्टर वाजश्रवा आर्य के अनुसार शुद्ध मंत्रोच्चार से विवाह संस्कार अधिक प्रभावशाली होते हैं। त्रियुगी नारायण में भी 1 दिवसीय कार्यशाला रखी गई, जहां सप्तपदी और विवाह मंत्रों के वैज्ञानिक महत्व को समझाया गया। इस पहल का उद्देश्य विवाह संस्कार को अधिक पारंपरिक और आध्यात्मिक बनाना है। प्रशिक्षित पुरोहित शास्त्रीय विधि से विवाह संस्कार संपन्न कराएंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण की तारीख तय, आधार हुआ अनिवार्य। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। इस बार आधार कार्ड की डिटेल देना अनिवार्य किया गया है। सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे ने बताया कि इस बार 60% पंजीकरण ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन होंगे। इससे बिना पंजीकरण के यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को परेशानी से बचाया जाएगा। हरिद्वार और ऋषिकेश सहित यात्रा मार्गों पर पंजीकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यात्रा के शुरुआती 15 दिन तक पंजीकरण केंद्र 24 घंटे खुले रहेंगे। श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण के लिए registration@touristcare.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर्यटन विभाग ने ये सुविधा यात्रा से 40 दिन पहले शुरू की है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। ओह न्यूज उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। नमस्कार।